नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति को लेकर आयोजित हुआ खिचड़ी भोज कार्यक्रम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ आयोजन। डॉक्टर जय हिंद पाल योगाचार्य। ठंड को लेकर लोगों में वितरण हुआ कंबल। प्रमोद यादव ग्राम प्रधान। गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा कल्याणपुर में स्थित मां बायसी के स्थान पर मकर संक्रांति को लेकर योगाचार्य डॉक्टर जय हिंद पाल ग्राम प्रधान कल्याणपुर प्रमोद यादव व पूर्व प्रधान बजही ओंकार सहानी के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों में खिचड़ी भोज के साथ साथ कंबल वितरण भी किया गया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए योगाचार्य डॉक्टर जय हिंद पाल ग्राम प्रधान कल्याणपुर प्रमोद यादव व पूर्व प्रधान ओंकार सहानी ने कहा कि विगत 5 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित होता चला आ रहा है, जिसमें खिचड़ी भोज के साथ कंबल भी महिलाओं पुरुषों में वितरण किया जाता है, जो आज भी कंबल वितरण किया गया है। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। अपना परिचय बता। हमारा नाम डॉक्टर जय हिंद पाल है। हमारा भगवानपुर में दांत का अस्पताल है और हमारा एक संस्थान चलता मां बायसी योग आरोग्य सेवा संस्थान। मां बायसी योग आरोग्य सेवा संस्थान पूर्ण रूप से स्वास्थ्य शिक्षा संस्कार पे कार्य कर रहा है और आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रति साल यहाँ पर भव्य आयोजन खिचड़ी भोज और कंबल वितरण का किया जाता है संस्थान के माध्यम से। और योग शिविर 21 जून को भव्य योग शिविर भी यहाँ लगाया जाता है और जन जन में हम लोग इस बांट रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा संस्कार कैसे लोगों का सुधरे, कैसे लोगों का उद्धार हो, इसी पे हम पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका विस्तार भी इस तरह से करते रहेंगे। कितने लोग में आए थे? यहाँ कम से कम 500-600 लोग आए हुए हैं और देख लीजिए आपके सामने है कि खिचड़ी भोज का कार्यक्रम है। उसके बाद कंबल वितरण का कार्यक्रम है और योग शिविर का भी कार्यक्रम सुबह से चल रहा है। हमारा संस्थान विगत 5 सालों से ये संस्थान संचालित होकर रहा है। 5 साल हो गया खिचड़ी का आयोजन किए हुए हम लोग। 5 साल से हम लोग का कंबल के साथ साथ हम लोग खिचड़ी भोज का पहले लोगों को खिचड़ी भोज करवा रहे हैं और दक्षिणा भी दे रहे हैं और कंबल भी वितरण कर रहे हैं और यहाँ बिरहा का भी प्रोग्राम है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मां बायसी योग आरोग्य सेवा संस्थान से जुड़ करके अपने स्वास्थ्य को, अपने शिक्षा को, अपने संस्कार को हमेशा आप लोग प्रेरित करिए ताकि हमारा समाज सुधरे। परिचय बताइए। ओंकार सहानी, पूर्व प्रधान बजहा कैंपियरगंज। और आज हम लोग मां बायसी योग एवं आरोग्य सेवा संस्थान के तत्वाधान में आज मां बायसी के स्थान पर हम लोग 500 से 600 लोगों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित होने का मूल उद्देश्य हम लोग विगत 5 वर्ष से ही लगभग प्रत्येक वर्ष यहाँ खिचड़ी भोज का कार्यक्रम तथा कंबल वितरण का कार्यक्रम बहुत सुचारू ढंग से हम लोग करवाते हैं। यहाँ साथ ही साथ प्रत्येक दिन योग के माध्यम से सबको स्वस्थ रखने की एक कामना करते हैं और हमारे इस मां बायसी योग एवं आरोग्य सेवा संस्थान का मूल उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार पर निहित करता है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सभी लोग योग करें और निरोग रहें। साथ ही साथ हम लोग ये कामना करते हैं कि यहाँ इस कमेटी के माध्यम से यहाँ पे एक भव्य धर्मशाला का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसमें सभी क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनता उसमें सहयोग कर रही है और सहयोग के साथ साथ लगभग 6000 एरिया का वो आपका धर्मशाला बन रहा है और उसमें पूरी तरह से हमारे मां बायसी योग आरोग्य सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारीगण समस्त क्षेत्र की सम्मानित जनता उसमें सहयोग कर रही है और हम लोग चाहते हैं
कि आने वाले दिनों में इससे भव्य व्यवस्थाएं की जाए और व्यवस्था करके साथ ही साथ सभी लोगों का साथ रहेगा, सबका विकास भी होगा, साथ ही साथ सबका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। कि भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि और बुद्ध होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है और बुद्ध निश्चित रूप से अष्टांग योग को आप प्राप्त करके ही बुद्ध हो सकते हैं, बुद्ध के राह पर चल सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर जय हिंद पाल जी जिन्होंने योग का एक नया अलग के क्षेत्र में, इस पिछड़े क्षेत्र में राप्ती और रोहिणी की दुआबे में जगाने का काम किया है, मैं इनको हृदय की गहराइयों से अनंत साधुवाद और देता हूँ, उनकी कोटि कोटि प्रशंसा करता हूँ और मैं बहुत सम्मान करता हूँ पाल जी का। और हम लोगों से भी जो सहयोग बन पड़ता है, जैसे मान लीजिए पीछे धर्मशाला हमारे परम पूज्य श्री राकेश मिश्र जी के नेतृत्व में बन रहा है, हमसे जो कहा गया हम उस सहयोग को किए और आगे भी करने के लिए तत्पर रहेंगे। गांव-गांव घूमकर चंदा मांगना पड़ेगा तो भी मांगेंगे और मांगा भी गया है घूम कर दरवाजे दरवाजे चंदा, क्योंकि इस पिछड़े से क्षेत्र में और इस माँ बायसी के मंदिर में धर्मशाले का जो कॉन्सेप्ट आदरणीय गुरु जी का और हमारे डॉक्टर साहब का और जो भी हमारे सहयोगी था, ये अपने आप में बहुत यूनिक है। क्योंकि देखिए शहरों में क्या है ना, या नगर पंचायतों में आप ले लीजिए कि रैन बसेरे होते हैं या सरकार की तरफ से धर्मशाले होते हैं, वहाँ जो निराश्रित लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, ठंड गर्मी में तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बरसात और ठंड के मौसम में उनको सर छिपाने के लिए जगह नहीं रहती है। अब चूँकि ग्राम पंचायतों के अपने उतने संसाधन होते हैं कि हम हर टोले पे हर गाँव में एक धर्मशाला बनवा सकें, हम लोगों के अपने फंड्स की तमाम जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अब यहाँ बन रहा है लगभग 11 डिसमिल से ऊपर के एरिया में बन रहा है। अभी हमारा कॉलम खड़ा हो गया है, हमारा प्लिंथ लेवल की चुनाई हमारी हो गई है और जल्द ही उसमें माँ बायसी के आशीर्वाद से लोगों के सहयोग से छत भी पड़ेगा। और हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों के पास भी हमारी आवाज़ जा रही है, देखिए लोग सोचते क्या हैं, क्योंकि जैसे कहावत है कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वहीं एक कहा जाता कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, चना अकेला है वो भाड़ नहीं फोड़ पा रहा है, मछली एक सड़ी है पूरे तालाब को गंदा कर दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है और अच्छाई का प्रसार जो है हो नहीं पाता है। तो तमाम लोगों के मन में जैसे ये आता है कि चंदा मांग रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, ऐसा वैसा, बहुत से लोगों के मन में जो कि देखिए नकारात्मक विचार आदमी के मन में ज़्यादा होते हैं, सकारात्मकता व्यक्ति के हृदय में रह नहीं गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जिनके मन में भी शक संदेह और सुबह हो वो आकर देख ले, कई लाख रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं यहाँ पर, और अभी भी लगभग अगर 50 लाख रुपए रहे तब कहीं जाकर वो पूरी तरीके से निर्मित हो पाए, और अभी 10 से 15 लाख रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट हो चुका है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से गाँव की जनता को, क्षेत्र की जनता को, या जो समर्थ हैं, ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया, किसको भी सामर्थ्यवान बनाया है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आके हमारा जो ट्रस्ट है, पाल जी हैं, हम हैं, हमारे तमाम सहयोगी साथी हैं, हमारे गुरु जी हैं, मिश्रा जी हैं, हमारे संजय माठ साहब हैं, हमारे घिसियावन पाल जी हैं, गुड्डू जायसवाल जी हैं, इन सब से मिलकर या दूरभाष के माध्यम से कोई संपर्क कर लेगा तो हम लोग खुद पहुंच जाएंगे, जो भी लोगों से सहयोग बन पड़े। चूँकि ये सेवा का कार्य है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का एक, इसको मैं कोट करूंगा इनकी बात को, उन्होंने कहा था कि मैं उस मनुष्य का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य की अगर आप सेवा कर रहे हैं, प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप सतत पूजा में हैं और सतत सेवा में आप लगे हैं। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, एक किताब आप लोगों ने पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी तो पढ़ लीजिएगा, आचार्य चतुर्सेन की वैशाली की नगर वधू। बिहार में एक जिला पड़ता है वैशाली, और वैशाली में आम्रपाली नाम की एक वेश्या रहती थी। आप आचार्य चतुर्सेन की बहुत मोटी किताब में पढ़ेंगे। जब भगवान बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए और उन्होंने अपना पहला संदेश सारनाथ में अपना शिक्षा दिया, उसके बाद घूमते हुए जब बिहार की तरफ हो गए तो वहाँ वैशाली में जब वो पहुँचे तो आम्रपाली भी वहाँ पहुँची थी उस सत्संग में।
और पीछे जाकर बैठी थी। तो किसी ने बताया उनसे कि वैशाली आई है नगर वधू सबसे बड़ी वेश्या। तो बुद्ध ने उसको बुलाया और बगल में बैठाया। तो उसने कहा कि तथागत बड़ी मैं पातकी हूँ, बड़ी अपमानित हूँ, बड़ा जो है मैंने शरीर का दुष्प्रयोग किया है। तो बुद्ध ने कहा कि ये करते हुए तेरे मन में कोई पाप उपजा था क्या? तो बोली नहीं, इसे तो मैंने अपने काम की तरह लिया। तो बोले कि तब तो तू सतत पूजा में थी। और उसके बाद उनकी प्रधान भिक्षुणी बनी, बुद्ध ने उसको दीक्षित किया। तो कुल मिला जुला कर इतनी भूमिका इस नाते बनाया हूँ मैं कि देखिए समाज है, और आपके चैनल के माध्यम से हम समाज में ही संदेश देना चाहते हैं, चाहे विवेकानंद हो चाहे बुद्ध हो। हम बुद्ध और कबीर की धरती से, विवेकानंद की धरती से। तो विवेकानंद जी कहा ना कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य की सेवा के लिए धर्मशाला बन रहा है, तो इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।